जय गुरुदेव, प्रणाम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब कुशल मंगल होगा। तो चलिए, पिछले महीने की जो आध्यात्मिक ऊर्जा थी ना, उसे साथ लेकर आज नवंबर की खास गतिविधियों और उसके पीछे छिपे गहरे संदेशों पर एक नजर डालते हैं। तो तैयार हैं? चलिए साथ मिलकर नवंबर महीने की उन गहरी आध्यात्मिक बातों में उतरते हैं जो हम सभी के लिए सोचने और प्रेरणा लेने का एक बहुत बड़ा स्रोत है। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है वो 5 हिस्सों में बंटी है। सबसे पहले नवंबर के त्योहारों और चिंतन की बात करेंगे, फिर तुलसी विवाह के पीछे की फिलॉसफी को समझेंगे, उसके बाद गीता जयंती पर बात होगी, हमारी जो रोज की साधना चलती है उस पर एक नज़र डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि दिसंबर हमारे लिए क्या नया लेकर आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से। नवंबर का महीना, आध्यात्मिक रूप से इसमें ऐसा क्या खास था? असल में 2 बड़े आयोजन इसके बिल्कुल सेंटर में थे और इन्हीं आयोजनों ने हमें गहराई से सोचने का एक मौका दिया। और देखिए, ये सिर्फ कोई रस्म या इवेंट्स नहीं थे, ये तो गहरे ज्ञान के दरवाजे थे। एक तरफ था तुलसी विवाह, जिसने हमें सिंबॉलिज्म यानी प्रतीकों के पीछे छिपे दर्शन की दुनिया दिखाई, और दूसरी तरफ थी गीता जयंती, जिसने हमें सिखाया कि भाई जो ज्ञान मिला है उसे असल जिंदगी में उतारना कैसे है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, तुलसी विवाह। इसके पीछे का जो गहरा रहस्य है ना, चलिए उसे समझने की कोशिश करते हैं। यही वो रहस्य है जो इसे सिर्फ एक पूजा पाठ से कहीं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। तो सवाल मन में यही आता है ना, कि इस पूरी रस्म का, इस अनुष्ठान का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक पौधे की शादी है, या फिर इसके पीछे के जो सिंबल्स हैं वो कोई और ही कहानी सुना रहे हैं? तो देखिए, इसमें पहला सिंबल है वृंदा। अब वृंदा को कोई एक इंसान मत समझिए। वृंदा मतलब जनसमूह, मतलब हम सब, पूरा का पूरा समाज, जो अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में, इस मटीरियलिस्टिक दुनिया में कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। और इस समाज को, यानी वृंदा को, किसने अपने मोह में बांध रखा है? वो है जलंधर। जलंधर यहाँ पर सिंबल है उसी मटीरियलिज्म का, उसी दुनियावी चकाचौंध का, जिसने हम सबका, पूरे जनसमूह का ध्यान अपनी तरफ खींच रखा है। लेकिन सवाल ये है कि इस चक्र से बाहर कैसे निकला जाए? जवाब है तुलसी। तुलसी यहाँ कोई पौधा नहीं, बल्कि सेवा शक्ति का प्रतीक है। वो निस्वार्थ सेवा जो हमारी पूरी एनर्जी को मटीरियलिज्म से हटाकर एक ऊंचे मकसद की तरफ मोड़ देती है। और सोचिए, जब सेवा की ये भावना, ये तुलसी समाज में आ जाती है, तो नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है शालीग्राम। शालीग्राम यानी शालीन ग्राम। एक ऐसा आदर्श समाज, एक ऐसी गुणी कम्युनिटी जिसकी नींव ही सेवा पर रखी गई हो। तो इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ क्या है? वो ये है कि परमात्मा से मिलन तभी होता है जब जनसमूह यानी वृंदा के अंदर सेवा की भावना यानी तुलसी जाग जाती है। असल में सेवा ही वो पुल है जो हम इंसानों को दिव्यता से जोड़ता है। कितना गहरा मतलब है ना? चलिए, तुलसी विवाह के इस गहरे दर्शन के बाद अब आगे बढ़ते हैं और नवंबर के दूसरे बड़े आयोजन गीता जयंती की बात करते हैं। ये पूरा 1 हफ्ता चला और इसमें सबने मिलकर ये सीखा कि ज्ञान को सिर्फ सुनना नहीं है, उसे अपने कर्मों में, अपनी प्रैक्टिस में कैसे लाना है। तो ये जो गीता सप्ताह था, ये ज्ञान की एक बहुत ही गहरी यात्रा थी। पूरे हफ्ते चली, हर दिन गीता के एक अलग योग को समर्पित था, जैसे अनासक्ति योग, ज्ञान योग, समत्व योग, कर्म योग और फिर भक्ति योग। और इसका समापन हुआ गीता के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से 2, चैप्टर 2 और 18 पर विशेष चर्चा के साथ। और पता है, इस पूरे ज्ञान यज्ञ की सबसे खूबसूरत बात क्या थी? इसकी सामूहिकता। भोपाल से, शांतिकुंज से, बैंगलोर, झांसी, नागपुर, ग्वालियर, मेरठ, अहमदाबाद, आगरा, लखनऊ, देश के कोने कोने से लोग जुड़े। सबने अपने विचार रखे। ये इस बात का जीता जागता सबूत था कि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है और दिलों को जोड़ता है। तो ये तो हो गई बड़े आयोजनों की बात। लेकिन देखिए, असली आध्यात्मिक तरक्की की नींव तो वो साधनाएं हैं जो रोज चलती हैं, है ना? तो चलिए अब उन रेगुलर एक्टिविटीज पर एक नजर डालते हैं जो हमारे आध्यात्मिक फ्लो को बनाए रखती हैं। ये जो हमारा वीकली स्वाध्याय है ना, ये हमारी साधना का दिल है, एकदम सेंटर। सोमवार मंगल को धन का सदुपयोग, गायत्री महाविज्ञान और गीता पर चर्चा होती है। और फिर गुरुवार शुक्रवार को व्यक्तित्व विकास हेतु श्रद्धा, मैं क्या हूँ और चेतना की शिखर यात्रा जैसे विषयों पर।
ये दिखाता है कि हम सीखने और आगे बढ़ने के लिए कितने कमिटेड हैं। और सिर्फ स्वाध्याय ही नहीं, एकादशी पर जो हम सब मिलकर जप करते हैं, शांतिकुंज की डेली रूटीन का सुबह 4 से रात 9:30 बजे तक का प्रसारण और हर गुरुवार को वीडियो कॉल पर शांतिकुंज की वर्चुअल तीर्थ यात्रा, ये सारी चीजें हमारे कम्युनिटी बॉन्ड को और हमारे पर्सनल डिसिप्लिन को बहुत मजबूत करती हैं। तो नवंबर के इन सब अनुभवों से प्रेरणा लेकर अब हम आगे की ओर देखते हैं। दिसंबर का महीना, ये सिर्फ एक कैलेंडर का पन्ना नहीं है, ये तो हमारी साधना और हमारे विकास के लिए नए मौकों का एक पूरा गुलदस्ता है। तो दिसंबर में क्या क्या खास होने वाला है? पहला तो हम अपने जप को और गहरा करेंगे। 1, 15 और 30 दिसंबर को सामूहिक एकादशी जप होगा। फिर 13 और 14 दिसंबर को गीता पर फोकस करते हुए कुटी प्रवेश साधना होगी। हर बुधवार को महापुरुषों के जीवन पर खास स्वाध्याय होगा और जनवरी 1988 की अखंड ज्योति के साथ नई पठन सामग्री भी शुरू होगी। तो बहुत कुछ है करने को। और अब जाते जाते एक सवाल, एक विचार। हम सबने तुलसी विवाह से सेवा की भावना का इतना गहरा मतलब समझा। तो अब सवाल ये है कि दिसंबर में हम जो भी साधना करने वाले हैं, चाहे वो जप हो, स्वाध्याय हो या कुछ और, उसमें इस सेवा की भावना को हम कैसे जी सकते हैं, कैसे उसे अपनी प्रैक्टिस का हिस्सा बना सकते हैं। इसी चिंतन के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जय गुरुदेव।